हमारे पिताजी जब दिल्ली से चुनाव लड़े थे, दक्षिण दिल्ली लोकसभा से, पूरे चुनाव में उनके साथ जो रहे चतर सिंह जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, उनके समधी हैं हमारे राजेंद्र तंवर साहब। मेरा सौभाग्य है कि मुलाकात भरौली जैसी जगह हो गई। आदरणीय भाभी श्रीमती कटारे जी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय राहुल भदौरिया जी, गजेंद्र भदौरिया जी, कामत जी, दादा अब देखो सबका नाम लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सम्मानित मंच, भरौली के सभा में सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन और हमारे प्रिय नवयुवक साथी का भाई हेमंत आपका प्रत्याशी नहीं है। आपके सहयोग और आशीर्वाद के बाद आपका सेवक के रूप में यहां रहेगा। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के आदी नहीं हूं। उपचुनाव क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। 1985 में हमारे पूज्य पिताजी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, 80 से 85 मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ली मुख्यमंत्री की और 4 दिन सिर्फ रहे मुख्यमंत्री। 5वें दिन राजीव गांधी जी ने कहा आप जाइए पंजाब राज्यपाल बनकर, और ठीक जिस दिन उन्होंने चुनाव जीता था उसके 45वें दिन चुरैड़ विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव 1985 का प्रत्याशी मैं था, क्योंकि संविधान में है यदि कोई ऊपर चला जाए तो चुनाव होता है, यदि विधायक कोई सांसद बच जाए तो विधानसभा का उपचुनाव होता है। लेकिन ये दोनों चीज यहां नहीं हुई। न कोई सांसद बना, न कोई ऊपर गया, और न कोई राज्यपाल बना। तो भैया चुनाव क्यों हो रहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी मंडी लगेगी किसी जमाने में। उनके संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के इतिहास जब लिखा जाएगा 50 साल 100 साल बाद, तो अजीत भदौरिया जी नोट करेंगे उस समय कि इतनी बड़ी मंडी लगी कि चुनी हुई सरकार गिरा दी। मैं नेता प्रतिपक्ष था 2018 में। कमलनाथ जी, सिंधिया जी और मैं 3 लोग पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे थे। मध्य प्रदेश की जनता ने जो थक गई थी शिवराज के झूठे आश्वासन से, शायद यहां भी झूठे आश्वासन दे गए हो, कहीं कोई शहीद हो गया हो उसके लिए भी आश्वासन दे दिया हो, दिया या कि नहीं दिया? जरूर दिया होगा। मध्य प्रदेश की जनता थक गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और 2018 में
आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। बहुत लोग पूछते हैं कि आप चुनाव हार गए। मैं 6 बार लगातार विधायक रहा। 1985 से लेकर 2018 तक 6 बार चुनाव चुनाव से जीता लगातार। पिछला चुनाव क्यों हार गया? क्योंकि मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था और शिवराज सिंह जी को इसी तरह कहा था कि मैं चैन से नहीं रहूंगा जब तक कि कांग्रेस पार्टी की सरकार न बना दूं। मेरा वो संकल्प था। हेमंत भाई सब लोग साथ थे। मैं चुनाव जरूर हारा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी थी आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। कमलनाथ जी बहुत ही पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी। हमारे पिताजी के परम सहयोगी रहे 1980 से। हर कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कोई न कोई मंत्री पद उनके पास था। उनको पहली बार मध्य प्रदेश सरकार चलाने का मौका मिला और उनका जो पूरा अनुभव था राजनीतिक प्रशासनिक, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक स्वप्न पत्र बनाया अपने दिमाग में कि मैं मध्य प्रदेश को प्रथम पंक्तियों के राज्यों में पहुंचा दूं। यहां का जो बेरोजगार युवा भटकता है उसको यहीं रोजगार दिलाऊं। और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद पहला दस्तखत यदि किया तो मध्य प्रदेश को किसानों का कर्जा माफ कर दे। पेंशन 300 से 600 बढ़ा दी। कन्या विवाह के लिए 51,000 रुपए का प्रावधान कर दिया और अनेक ऐसे काम उन्होंने शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विचलित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 15 साल सत्ता में रह चुके थे, उनको लगा कि यदि कमलनाथ जैसा व्यक्ति